राधे मेरी शामनी मैं राधे को जन्म जन्म मोह राखियो श्री वृंदावन में कहना क्या कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए प्रभु से कहना कि प्रभु आपने सबको पार लगाया है, फिर हमारे लिए आप इतने देर क्यों कर रहे हैं। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। कि ये पाप है इस, ये पाप
हमारे अगर नाथ देखोगे, अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे। माना अगम है अपावन कुटिल है, भक्त कह रहे प्रभु से कि प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं, ना आपका पूजा करना जानते हैं, ना तो गाना जानते भजन, ना आपकी सेवा जानते हैं, लेकिन जैसा भी हूँ तुम्हारा दास हूँ प्रभु, अपना लो मुझे बड़े प्यार के साथ। माना अगम है अपावन कुटिल है, माना अगम है अपावन कुटिल है, माना अगम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन, सब कुछ है प्रभु हम तुम्हारे, कि सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे, अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। बोले राधा लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। तो नैमी सारण्य के पावन भूमि पर 88,000 ऋषियों के मध्य में कौन प्रकट होते हैं? सुत जी महाराज। और कैसे हैं सुत जी महाराज? तो बाल स्वरूप में, शरीर में बस क्या है उनके? एक लंगोटा, हाथ में छत्र और पैर में खड़ाऊ है। और कहां पहुंचते हो? नैमी सारण्य के पावन भूमि पर, जहां पर 88,000 ऋषि और जैसे 88,000 ऋषियों ने बालक स्वरूप में किसको देखा? सुत जी महाराज को। तो 88,000 ऋषि सभी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब किसी बच्चे के सामने कोई 100 साल 80 साल पुराना बुजुर्ग बाजा कल से करवाई, पहले भाई बाजा कल बाजा से करवाई। जय श्री राधे। पिता तुल्य व्यक्ति सामने खड़ा हो तो हाथ जोड़ ले, चरणों में गिर जाए, तो उस बच्चे के मन में क्या आएगा? संकोच आएगा।
तो यह प्रश्न सूत जी महाराज ने किससे किया? हे प्रभु, मैं तो एक बालक हूँ और आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। आप हमें लज्जित ना करें, क्योंकि आप लोगों की आयु जो सहस्त्र वर्षों तक है, 1000 वर्षों की आयु, अनंत कालों से आप जीवित हैं और आज हमें आप प्रणाम कर रहे हैं। तो आज 88,000 ऋषियों ने उस बालक से क्या कहा सूत जी महाराज से? धनम वृद्धा बलम वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरः शिष्य किंकरः। हे प्रभु, उस बालक से आज 88,000 ऋषि कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, आपके बचपन को नहीं याद कर रहा हूँ। मैं किसे प्रणाम कर रहा हूँ? क्योंकि शास्त्र कहता है धनम वृद्धा बलम वृद्धा, जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा है, जो बल में बड़ा है वो भी बड़ा है, मगर इन सबसे बड़ा कौन है? आयु में जो बड़ा है वो भी बड़ा माना गया, मगर सबसे बड़ा कहा गया ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा है वह सबसे बड़ा है। क्योंकि आप खुद मानिए, एक व्यक्ति अज्ञानी है वो भी तो बुजुर्ग होगा, अज्ञानी क्या रहेगा? ज्ञानी बना रहेगा ज्ञान के अभाव से, मगर जिसके पास ज्ञान है वह सबसे बड़ा है। इसलिए मैं आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहा हूं। इसके बाद सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रार्थना किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समाप्रभा सुदक्षाहि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए, ऐसा व्रत बताइए जिससे हमारा जीवन धन्य हो सके। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर घोर अंधकार भरा हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार, और वह दूर कब होगा? जब हमारे अंदर ज्ञान प्रवेश होगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ईश्वर, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से भी किया था। हे प्रभु, भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है जिससे भगवत प्राप्ति किया जा सके? तो भगवान शिव ने क्या कहा था? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे प्रिय, हे पार्वती, जगत तो मिथ्या है, सत्य केवल ईश्वर है। सत हरि भजन, हरि का भजन ही सब से श्रेष्ठ है। यह जैसे हम कथा श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर या सुना रहे हैं, यह भी भगवान का नाम का संकीर्तन ही है। भगवान नामों के गुणगान ही कर रहे हैं, नामों का गुणगान ही पूरा कथा है। क्योंकि भागवत को पुस्तक नहीं कहा गया,
भगवान कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति कहा गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने शब्द के रूप में परिवर्तित हुए, उसी को हम भागवत कथा कहते हैं। तो आज हम भी, हमारा धर्म भी यही कहता है कि हम हर व्यक्ति, आज हम किसी से प्रेम करेंगे, एक न एक समय वह छोड़ ही देगा। किसी पशु से करें, किसी जीव से करें, किसी मनुष्य से करें, मगर प्रीति हम किससे करें? जो हमें कभी न छोड़े। भगवान कृष्ण से करें, श्याम से करें, बिहारी से करें। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण को, कृष्ण किसे कहा जाता है? जैसे जो मछली पकड़ने वाली कांटी होती है, उसे भी क्या कहा गया? कृष्ण कहा जाता है। और कृष्ण में भी नीचे बना हुआ है मात्रा का राका। और जब भगवान नाम का हम संकीर्तन करते हैं और भगवान अपना जाल हमारे ऊपर फेंकते हैं, क्या होता है? जब मछली के मुख में वह जाल कांटी फंस गई तो मछली कभी छूटती है? वो मछुआरे के हाथ में जब चली जाती है, पास में चली जाती है, तभी छूटती है। उसी प्रकार जब हम भगवत संकीर्तन करते हैं और जब उस कांटी में हम फंस जाते, तब तक हम नहीं छूटते जब तक हमें भगवान का चरण का आश्रय न मिल जाए। तो हम भी सब भगवान से प्रेम करें, क्योंकि कहा जाता है कर लो मोहब्बत श्याम से, कर लो मोहब्बत श्याम से, अगर दिल तुम्हारे पास है। संसार में प्रेम कौन करता है? जिसके पास दिल ही ना हो। और जिसके पास दिल है वह भगवान को सीधे ध्याता है। कर लो मोहब्बत श्याम से, अगर दिल तुम्हारे पास है, धोखा तुम्हें वही देंगे जिन पर तुम्हें विश्वास है। हम जिस पर विश्वास करते हैं वही हमें धोखा देते हैं। तो हमारा सबका यही मन होना चाहिए कि हम भगवान के, अपने जो मन की प्रीति है, हृदय की प्रीति है, वो भगवान के चरणों में लगाएं। बोले राधा रानी सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा में, आज कथा का प्रथम दिवस भी था। कलश यात्रा, मंडप पूजन। देखिए आपके यहाँ मंडप बना हुआ है। कहा गया कि यज्ञ मंडप जहाँ बनता है वहां पे 33 कोटि देवी देवताओं का वास हो जाता है। सभी देवता उसी स्थान पे आ जाते हैं। और जैसे भी जहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बैठ जाएं, माता राधा रानी बैठ जाएं, वहां तो सभी देवता अपने आप ही आ जाते हैं। तो हम भी कभी भी भगवान यज्ञ मंडप में सुबह हम आए, सबसे पहले क्या करें? परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा से क्या होता है? हम एक एक कदम परिक्रमा लगाते हैं जब वहां का, तो हम कहा गया 84 लाख योनियां, हम एक एक कदम उस योनियों को पार करते जाते हैं। और हमें भगवान का चरणों में कब वास मिलता है? जब हम इस योनियों को पार कर जाते हैं। तो
हम भी कुछ क्षण भगवत नाम का संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्री राधे श्याम। आज भगवान के स्वरूप के बारे में वर्णन, क्योंकि आज की कथा की टिप्पणी में जाएंगे सुबह हो जाएगी, इसलिए आज कुछ भागवत नाम का संकीर्तन करके आज की कथा को विश्राम देंगे और कल से टाइम से कथा प्रारंभ होगी, क्योंकि प्रथम दिवस समय होता ही है लेट। कल 6 बजे टाइम से, फिक्स टाइम से कथा प्रारंभ हो जाएगी और यज्ञ मंडप में जो भी परिक्रमा लगाने, तो उसका विधान कहता है कि हम संकल्प लेके करें। तो पहले आकर के भगवत, क्योंकि कहा गया है कि जब यहाँ पे आप आते हैं तो किसका नाम लेते हैं? सबसे सुबह संकल्प में विष्णु रे विष्णु हूँ, 3 विष्णुओं का नाम लेते हैं। कितने विष्णु हैं? 3 विष्णु। कौन? प्रथम विष्णु कौन? जो संसार को चला रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। द्वितीय विष्णु कौन? वैकुंठवासी विष्णु। और अंत में विष्णु जो बोलते हैं हम, अनंत विष्णु, क्षीरसाई विष्णु, नारायण को कहा गया है। जैसे कहा गया, एक जब प्रधानमंत्री होता है तो उसके नीचे कार्यकर्ता भी होते हैं, राज्यपाल, न्यायाधीश। उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश 3 स्वरूप हैं भगवान नारायण ने। और मुख्य स्वरूप जो भगवान नारायण का बताया गया वो हमारे कन्हैया का स्वरूप है। और हमारी राधा रानी जो हैं वो महालक्ष्मी माँ ललिता देवी। तो सभी हाथ उठा करके बोलेंगे जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। और सभी खड़े होकर के अपने अपने स्थान पर भगवत एक बार भगवान संकीर्तन करेंगे। ताली बजा करके अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। इसके बाद आरती भागवत भगवान की। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरी है पाप की गठरी,